दोस्तों नमस्कार। तुला राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आज का जो विषय वह है कलयुग में पहली बार इतनी बड़ी घटना आपके जीवन काल में घटित होगी। तो मित्रों, आखिरकार कौन सी बड़ी घटना आपके जीवन काल में घटित होने वाली है, आज इनके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे मेरे मित्र। आखिरकार जब आपकी कुंडली इतनी बड़ी संदेश दे रही है कि आपके जीवन काल में और इस कलयुग में इतनी बड़ी घटना आपके जीवन काल में घटित होगी, तो जानते हैं कि कौन सी बड़ी घटना आपके जीवन काल में घटित होगी। आज का जो कार्यक्रम है यह महाभविष्यवाणी होगी कि आपके जीवन काल में कौन सी घटना घटित होगी और कौन सी घटना घटित हो चुकी है और आगे कौन सी घटना घटित होने वाली है। इन सभी के बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और इन घटनाओं में कौन सी घटना शुभ और कौन सी घटना अशुभ है, इनके बारे में एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे। और मित्रों, आपके जो दो दुश्मन थे उसकी तो खात्मा तय हो गई है और वह अपने रास्ते निकल लिए हैं, लेकिन आखिरकार आपकी बात यहीं खत्म नहीं होती है और आपके जीवन काल में और अनेकों प्रकार की परेशानियां प्रारंभ है। एक परेशानी आपके जीवन काल में खत्म नहीं होती है, तब तक दूसरी परेशानी आपके दरवाजे पे खड़ी रहती है। देखो कि आखिरकार आपके जीवन काल को कैसे समस्या आपको परेशान करती आ रही है और कैसे आपके समय खराब होता जा रहा है। दुश्मन के साथ साथ ग्रह गोचर भी आपका साथ नहीं दे रहा है और आपको ग्रह गोचर भी बर्बाद कर रहे हैं। अगर कोई ग्रह आपको थोड़ी सी शुभ फल देता है तो अशुभ ग्रह उस पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं और वह भी अशुभ फल में बदल जाते हैं, क्योंकि मेरे मित्र आपकी जो भविष्यवाणी है यह आकाशीय पिंडों के आधारित है। तो मित्रों, आपकी जो भविष्यवाणी है यह आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से संबंधित है और यह मोमेंट को कैलकुलेट करके आपकी भविष्यवाणी आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूँ। क्योंकि मेरे मित्र, जो ग्रह और जो राशियाँ होती है वह आकाशीय पिंडों पे आधारित है और आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है कि वह इस पे कार्य करती है। तो इसे कैलकुलेट करके आपकी भविष्यवाणी को आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। तो मित्रों, कौन कौन सी कार्य आपको इस समय करना चाहिए और कौन सी कार्य आपको नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए और कौन से कार्य कौन से समय पे करना चाहिए और कौन से दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, उनका नाम, उनका गोत्र और उनका स्थान आज हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। और इनके साथ साथ आपके जो पितृ हैं क्या वह आपका साथ दे रहा है या नहीं, उनके बारे में भी संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। और इनके साथ में नवग्रह आपके साथ कौन सी चाल चल रही है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। नवग्रह, पितृ प्रेत और काल सर्प दोष, ये चारों के बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे मित्र आपका जीवन कुछ सही नहीं चल रहा है। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे मेरा निवेदन है और उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ। तो मित्रों, जो इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखें, जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, जो जिसको मानते हैं आप उसे अवश्य लिखें कमेंट में मेरे मित्रों, क्योंकि आपका जीवन कुछ भी सही नहीं है और आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परेशानियां चलती आ रही है। अगर देखा जाए तो आपका जो जीवन है यह बहुत ही बदतर किस्म की जिंदगी चल रही है, क्योंकि आपको आपके अपनों ने ही आपको घेर रखा है, आपके कुलदेवी देवता ने घेर रखा है, आपके पितर ने घेर रखा है, काल सर्प दोष ने घेर रखा है। चारों तरफ आपके काल ही काल मंडरा रहा है। आप जो भी कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वह कार्य में अनेकों प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं और अनेकों प्रकार के रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं। आप जैसे ही कदम को आगे बढ़ाते हैं, 2 कदम आगे जैसे ही आप चलते हैं,
बड़ी खाई नज़र आती है और अगर पीछे मुड़ते हैं तो पीछे भी बड़ी खाई उपस्थित रहती है। इस हालात में आपके जीवन इस कदर बर्बाद होता चला जा रहा है कि आप ना घर के ना घाट के कहीं से भी नहीं हो। आपके जीवन की परेशानियां शारीरिक, आर्थिक और मानसिक और राजनीतिक इन चारों रूपों से आप बीमार होते चले जा रहे हैं, क्योंकि मेरे मित्र ये ग्रह गोचर और आपके दुश्मन आपको इस हालात पे ले जाकर खड़े किए हैं कि आप एक एक रुपया पैसा को लेकर तरस रहे हैं और अलग से आपको कर्ज बहुत ही अधिक परेशान कर रखी है। एक एक रुपया पैसा को लेकर आप तरस रहे हैं। एक समय था कि आपके जीवन काल में आप लोगों पे लाखों लुटा देते थे, लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं कि आप एक एक रुपया और पैसा के लिए आप खुद तरस रहे हैं। अगर आप किसी से मांगने के लिए खड़े रहते हैं तो वह आपको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। आपकी हालात बहुत ही बदतर होती जा रही है। तो इसमें जो आज आप बीमारी से ग्रसित हैं, पूरी तरह शरीर आपका अस्वस्थ हो चुका है। आपका सेवा सत्कार करने वाले कोई व्यक्ति नहीं है। आप रुपया पैसा से पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। अब आपकी बारी है शरीर से भी आप बहुत ही गिरते चले जा रहे हो। इस कदर आप शरीर से भी बर्बाद हुए हैं कि कहने की कोई बात नहीं है और हर तरह से हर बीमारी से आप ग्रसित हैं और हर बीमारी से आप जूझ रहे हैं। मन में हमेशा आपकी घबराहट रहती है, मन में एकाग्रता नहीं रहती है, स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहती है, रुपया पैसा को लेकर चिंता बनी रहती है, घर परिवार को लेकर चिंता बनी रहती है, क्योंकि मेरे मित्र आपके घर परिवार में आपको किसी ने साथ नहीं दे रहा है। आपके बच्चे आपसे अलग हो गए हैं, आप पति पत्नी दोनों का दिशाएं बदल चुकी है, माता पिता आपको छोड़कर चले गए, बच्चे छोड़कर चले गए और पति और पत्नी में अनबन हमेशा रहता है, क्योंकि दोनों के रास्ता अलग हो गए हैं, क्योंकि पति भी कहीं दूसरे के साथ अटैच है और पत्नी भी किसी के साथ अटैच है। तो इस कदर आपके पारिवारिक जो जीवन था वो बहुत ही सुंदर था, लेकिन आपके दुश्मन ने इस कदर तोड़ा है कि आपका जीवन पूरी तरह नष्ट हो चुका है। मेरे मित्रों, आपके व्यापार पूरी तरह खत्म हो चुका है। आपके घर में जिसके परिवार बने बनाए हैं उसके परिवार में भी कलह और कलेश चलना प्रारंभ हो गया है। 2024 में इसके परिवार पूरी तरह टूट जाएगा, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी संदेश आ रही है। तो इनसे पहले अपने जीवन काल में बहुत प्रकार के आपको सुधार करनी चाहिए। तो मेरे द्वारा आपको बहुत ही सटीक उपाय बताया जाएगा। आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा मेरे मित्रों, क्योंकि आप तो बहुत समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं, लेकिन 5 मिनट का समय निकालकर अगर आप इस कार्यक्रम को देख लेते हैं तो शायद आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो मित्रों, आपके जीवन की जो घड़ी है, आप जिसको पैसे दिए हैं इस समय वह भी पैसे आपको लौटाना नहीं चाहता और वही पैसे से आपकी दुश्मनी बन जा रही है। भूत प्रेत से आप बहुत ही अधिक परेशान हैं, तांत्रिक क्रिया से बहुत अधिक परेशान हैं। आपके दुश्मन आपको तांत्रिक क्रिया से बहुत ही अधिक परेशान कर रखा है। घर परिवार के लोगों को ऐसे ऐसे शमशानी क्रिया कराकर खिलाया हुआ है, जिसके कारण से मस्तिष्क भी खराब होता चला जा रहा है। बच्चे में हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, मान सम्मान नहीं करते हैं और घर परिवार में सभी का मन सब जैसे हैं और किसी का मन एकाग्रता नहीं है। और आपके जो दुश्मन हैं वह ऐसे चीज़ घर में लाकर गाड़ रखा है, जिसके कारण से आपके घर पूरी तरह उजड़ गया, उच्चाटन होने के कगार पर हैं और बहुत किसी का घर पूरी तरह उजड़ ही चुका है। घर में ऐसे चीज़ों को लाकर गड़ा हुआ है और इस ऐसे स्थान पे गड़ा हुआ है कि आपको पता भी नहीं है मेरे मित्र। तो मित्रों, किस जगह पे गड़ा हुआ है और कौन सी चीज़ गड़ा हुआ है हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। चलो अभी ही बता देता हूँ मैं आपको। तो तेली जाति की खोपड़ी रविवार को लाकर आपके घर में गड़ा हुआ है, जिसके कारण से आपके घर में कलह और कलेश चल रही है, दंगाई हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में आपको बात सुनकर वापस लौटना पड़ता है। हमेशा फटकार ही फटकार मिलती है और रुपया पैसा को लेकर आप बहुत ही तंग हो चुके हैं। इस कदर आप खड़े हैं, इस चौराहे पर आप खड़े हैं कि आपको लगता है कि आत्महत्या के सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन मेरे मित्रों, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है।
समय आपका बहुत ही जल्द बदल जाएगी, क्योंकि मेरे द्वारा माता कामाख्या की पूजा और काल भैरव की पूजा की जाती है, जिसके कारण से आपके जीवन धीरे धीरे संवरता जा रहा और आपके दुश्मन का राम नाम सत्य होने के कगार पे आ गया है और माता रानी सुन चुकी है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप दंगाइयों से गुजर रहे हैं, जो आपके घर परिवार में कलह और कलेश हो रही है, जो कार्य क्षेत्र में परेशानियां हो रही हैं, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं। इस समय आपको सबसे पहले 2024 आने से पहले आपको एक बार नवग्रह पूजा, पितृ पूजा और प्रेत पूजा अवश्य करा लेने चाहिए, क्योंकि आपके पितृ जो पितृ पूजन नहीं कराए हैं वह पितृ पूजन करा लें। क्योंकि मेरे मित्र, बाहरी जो प्रेत बाधा आपके घर पे सौंपा है, जो चीज़ आपके घर के अंदर गाड़ रखा है, यह आपके पितृ इसे हटा सकता था, लेकिन आप पितरों को भी नाराज कर रखे हैं और बहुत किसी को पितृ के बारे में पता नहीं है। तो वह स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं अपने पितृ के बारे में जानने के लिए। और आपके जैसा संदेश प्राप्त हो रही है आकाशीय पिंड से कि आपके कुल देवी देवता भी बंधे हुए हैं, आपके कुल देवी देवता जो आपका लगातार साथ देते थे, आपको सपने में आपके कार्यक्षेत्र के बारे में बताते थे, जो मुसीबत से आप जूझ रहे होते थे उसके बारे में बता देते थे पहले ही। आपके कुल देवी देवता आपके साथ जो घटनाएं घटित होने वाली रहती थी, आपके कुल देवी देवता पहले ही बता देते थे, लेकिन दुश्मनों ने उसे ही पहले बांध रखा है, जिसके कारण से आप आज तड़प रहे हो और दरबदर ठोकर खा रहे हो। घर परिवार के साथ साथ बाहरी लोगों से भी आपके अनबन होना प्रारंभ हो गया है और आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक बनता जा रहा है मेरे मित्र। तो मित्रों, इस समय आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला कार्य आपको प्रातः काल सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ना है और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें और 2 से 3 तुलसी का पत्ता आप प्रतिदिन खाएं और पूर्णिमा को घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करें और गुरुवार को केले के वृक्ष में जल दें। और जिनके शादी विवाह नहीं लग रहे हैं, धन दौलत को लेकर दिक्कत रहते हैं, रुपया पैसा हाथ में नहीं टिक पा रहा है, परिवार में परेशानियां चल रही है, वह गुरुवार को मांस, मदिरा या तामसिक भोजन, शराब का सेवन इन सब नहीं करें तो बेहतर होगा। और केला का भोजन नहीं करें, केला बिल्कुल ही नहीं खाएं और ना ही केले की सब्जी बनाएं। गुरुवार के दिन को आप पीपल के वृक्ष में जल दें और केले के वृक्ष के नीचे आप जल दें और केले के वृक्ष के नीचे आप शुद्ध घी के दीपक जलाएं। आपके जीवन की जो कलह और कलेश है, जो परेशानियां, यह समाप्त हो जाएगी और नई जिंदगी प्रारंभ होगी। क्योंकि मेरे मित्र, आपके जीवन काल में जो प्रेत बाधाएं इस कदर आपको परेशान किया है कि अभी आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके जीवन में लगता है कि कोई आपके पीछे आ रहा है। सपने में बुरे सपने आते हैं, सपने में कोई लगता है दबा दे रहा है, मुर्दे दिखाई देना, मिर्च दिखाई देना, सांप का डर होना, अनेकों प्रकार के डर से भयभीत रहते हैं। और एक आपके कुंडली में कालसर्प दोष भी बना हुआ है मेरे मित्र। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए आप एक बार पूजा करा लें नवग्रह का, या फिर आप नाग और नागिन का चांदी का जोड़ा एक घर के किसी कोने में दफना दें और एक भगवान शिव के ऊपर सोमवार के दिन अर्पित कर दें। तो चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि इस समय आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले इस समय आपको अपने खान पान पे ध्यान रखनी है, क्योंकि सेहत या दिसंबर माह में आपका सेहत खराब हो सकती है। इसलिए बाहर की चीज़ ना खाएं, तले चीज़ खाने से आपको बचना होगा, नहीं तो आप बड़े मुसीबत में फंस सकते हैं और गहरे बीमारी से आप परेशान हो सकते हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और शाम में सोने से पहले तांबे के लोटा में 1 लोटा जल रख दें और उसमें तांबे की पात्र से ढकें और उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का रख दें उसके ऊपर, और सुबह उस जल को प्रतिदिन प्रातः काल को पिए बिना ब्रश किए। आपके जीवन काल में जो आपके शरीर में बीमारियां चल रही हैं वह जड़ से खत्म हो जाएगी मेरे मित्रों। अब हम बात करेंगे, इस समय आपको किसी के ऊपर टिप्पणी करने से बचना होगा, अन्यथा आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपके दोस्त कम और दुश्मन अधिक बनता जा रहा है। तो बेवजह अगर आप किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो यह आपको बुरे मुसीबत में फंसा सकती है। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि किसी के बारे में आपको टिप्पणी नहीं करनी है।
यह दिसंबर माह तक आपको बचना होगा। बिल्कुल ही आप किसी के ऊपर टिप्पणी ना करें, नहीं तो आपके ऊपर मुकदमा हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकते हैं, माथे फूट सकते हैं, हाथ टूट सकती है, अनेकों प्रकार के क्षति आपको हो सकती है। शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति और आर्थिक क्षति, ये तीनों क्षति से आपको गुजरना पड़ेगा। तो मित्रों, इन बातों का ध्यान रखें। आज आप इस समय अगर आप किसी मुकदमा लड़ रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन घर से निकलते समय माता कामाख्या के नाम लेकर आप घर से निकलें, आपका जीवन संवर जाएगा और कोर्ट में आपके पक्ष में फैसला होगा। लेकिन प्रतिदिन प्रातः काल को माता कामाख्या का नाम लेकर बिस्तर छोड़ें। अब हम बात करेंगे जो जेल में बंद है उन्हें जमानत मिल सकती है और बहुत ही जल्द उनकी मुकदमा समाप्त होगी। जो सर्वार्थ सिद्धि योग में है उन्हें भी सफलता प्राप्त होगी। जो प्यार मोहब्बत करते हैं, अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो यह दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर समय रहेगा। आप किसी को किसी भी समय प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे प्रपोज करते समय किसी भी दोस्त या मित्र को साथ लेकर नहीं जाएं, अन्यथा आप बुरे फंस जाओगे और आपको बड़ी मुसीबत में डाल देगा। इसलिए जब भी आप किसी को प्रपोज करने जाएंगे, माता कामाख्या के नाम लेकर और अकेले जाएं और प्रपोज बेहिचक आप करें। आपके पक्ष में फैसला आएगा और वह आपको बेहिचक प्यार करेगी और इतना प्यार करेगी कि पूरी जिंदगी आपका संवर जाएगा, कभी वह आपको छोड़कर नहीं जाएगी। माता कामाख्या के आशीर्वाद है। और जो पहले से प्यार कर रहे हैं उनके बीच में दरारें उत्पन्न हो सकती है, तो उन्हें मंगलवार को बालाजी के मंदिर में 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें, मंगलवार और शनिवार को, अन्यथा आपके प्यार में दरारें उत्पन्न हो सकती हैं। जो शादीशुदा लोग हैं, जो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, जो नवविवाहित जोड़े हैं, उन्हें अपने पुराने जिंदगी के बातों से बचना होगा और पहले की बातों आपस में आदान प्रदान ना करें। पति भी अपने पत्नी को ना बताएं और पत्नी भी पति को ना बताएं। अगर आप पुरानी बातों को लेकर बहकावे में आकर अगर बता देते हैं तो फिर आपके पति या आपकी पत्नी उसी को हथियार बनाकर जिंदगी भर आपके ऊपर वार करता रहेगा। तो मित्रों, आपको इन चीज़ों से बचना होगा। यह बचने के लिए बेहद ज़रूरी और बेहद ही खास है इन बातों को। तो अब हम आगे बात करते हैं। जो नया कार्य अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप बेहिचक कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं वह भी जो कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं वह इस समय नया कार्य प्रारंभ नहीं करें और जो पहले से काम चल रहा है उसे आप आगे बढ़ाएं तो बेहतर होगा। लेन देन का यह समय बहुत ही अच्छा है, लेकिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को लेन देन ना करें तो बेहतर होगा। अगर करते भी हैं तो माता कामाख्या का नाम लेकर आप शुरू करें तो बेहतर होगा। किसी भी प्रकार का बीमारी या ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो यह समय बहुत ही बेहतर है, इस समय आप करा सकते हैं, बहुत ही शुभ समय है। जॉब अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। सेहत दुरुस्त रहेगा, मॉर्निंग वॉक करें और तांबे के लोटा से जल पिएं तो बेहतर होगा। इस समय कुछ ग्रह आपको नेगेटिव प्रभाव देंगे, लेकिन आपको बचना होगा। इसके लिए आप शनि ग्रह आपको नेगेटिव प्रभाव देगा, उसके लिए कांसे की कटोरी में 1 कटोरी सरसों का तेल लेकर अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर दें, जीवन आपका संवर जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर हमसे कोई गलती हुआ होगा तो माफ़ करना। मित्रों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।